हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ अपने। और आज का टॉपिक है हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने आप लोगों को अलंकार के बारे में बताया है। ठीक, और अलंकार के भेद बताए हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो पहले हम शब्दालंकार के भेद के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। शब्दालंकार के भी कई भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः तीन ही भेद हम लोग जो है बच्चों पढ़ते हैं। ठीक, और वही एग्जाम में पूछा भी जाता है। शब्दालंकार का जो तीन भेद होता है, उसके जो भेद होते हैं तीन ठू, जो हम बता चुके, दो भेद बता चुके हैं, ये तीसरा आप लोगों को बता रहे हैं। और श्लेष अलंकार है तीसरा भेद। ठीक है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, ये तीनों भेद जो हैं शब्दालंकार के हैं। और उन्हीं भेदों में से ये भेद है श्लेष अलंकार, वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए क्या होता है। इससे पहले अनुप्रास अलंकार हम आप लोगों को बताए हैं, यमक अलंकार बताए हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, इसमें देखिए वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। उसके बाद हमने यमक अलंकार आप लोगों को बताया है। यमक अलंकार में बच्चों शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही थी और उसके अर्थ अनेक निकल रहे थे। ठीक है, एक ही शब्द के अर्थ अनेक थे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पढ़ाएंगे हम लोगों को, आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं श्लेष अलंकार। उसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही थी, और इसमें देखिए एक शब्द के बच्चों अर्थ अनेक निकलेंगे, एक शब्द के अर्थ अनेक निकलेंगे। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। ठीक है, एक शब्द रहेगा वहाँ पर उसके कई अर्थ आएंगे। और यमक अलंकार में बच्चों शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी। ठीक है, और उसमें अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार रहेगी। अब देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, श्लेष अलंकार, और यहाँ एक शब्द दिया रहेगा, उसके कई अर्थ निकलेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं, वही हमने आप लोगों को बताया है कि जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ जुड़े होते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार बहुअर्थी होता है। ठीक है, वही एक शब्द के अर्थ अनेक, यानी कि उसको बहुअर्थी भी कहा जाता है। और श्लेष अलंकार को चिपका हुआ अलंकार भी कहते हैं। श्लेष अलंकार जो होता है, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, कि मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ निकले, चिपका रहता है, कई अर्थ निकले, चिपका रहता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, जब जैसे हमने आप लोगों को लिख करके बताया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देख लीजिए यहाँ पानी का अर्थ बच्चों अनेक निकलेगा। देख लीजिए यहाँ पानी का अर्थ अनेक निकलेगा। पानी तो शब्द एक ही है, पानी यहाँ भी लिखा है और पानी यहाँ भी लिखा है, लेकिन इसका अर्थ अनेक निकलेगा। अनेक अर्थ निकले, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। देख लीजिए यहाँ पर पानी का अर्थ मोती के लिए क्या होता है, चमक। पानी का अर्थ, एक पानी का अर्थ मतलब पानी का अर्थ यहाँ पर मोती के लिए क्या हुआ, चमक है। ठीक है, दूसरे मनुष्य के लिए जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो क्या है, इज्जत है, सम्मान है। मनुष्य का सम्मान जुड़ा है उससे। पानी जैसे कि मतलब देख लीजिए इस पानी का, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ठीक है, रहीमन पानी रखिए, मतलब रहीमन किसी की इज्जत रखिए, मतलब का रहीम जी कहने का अर्थ है किसी की इज्जत रखिए, बिन इज्जत के सब सून है। ठीक है, बिन मतलब सम्मान के सब बेकार है, सूना है। अब पानी गए न उभरे, मतलब पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ तीन लोगों के लिए पानी का अर्थ अनेकों निकला है। ठीक है, अब देखिए मोती का अर्थ निकला है चमक, मनुष्य के लिए सम्मान या इज्जत, चूने के लिए होता है जल। ठीक है, तो देखिए इसी में तीन अर्थ, एक ही शब्द के तीन अर्थ निकल कर आए, यानी कि एक शब्द के अर्थ अनेक निकल कर आए।
अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने आप लोगों को लिख करके बच्चों बताया है कि ताकि आप लोगों को पूरे तरीके से समझ में आ जाए, इस तरह आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार और अनुप्रास 3 होते हैं शब्दा अलंकार के अंतर्गत। ठीक है, और यही तीनों मेन होता है। और भी अलंकार होते हैं शब्दा अलंकार में, लेकिन 3 हम आप लोगों को जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। देख लीजिए सुबरन, सुबरन एक ही शब्द है लेकिन 3 लोगों के लिए प्रयोग होगा। कवि के लिए अलग, व्याभिचारी के लिए अलग और चोर के लिए अलग। सुबरन एक ही शब्द है। ठीक है, और उसका अर्थ 3 लोगों के लिए अलग अलग निकल कर आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर सुबरन का अर्थ हुआ, देखिए कवि के लिए अच्छे शब्द, कवि के लिए, एक कवि के लिए क्या होता है, अच्छे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है उसको। ठीक है, अपनी कविताओं के लिए अच्छे अच्छे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह देखिए व्याभिचारी, व्याभिचारी जो खराब रहता है, उसका आचार व्यवहार अच्छा नहीं रहता, व्याभिचारी वही होता है। ठीक है, वो उसको अच्छा रूप, ठीक है, उसके लिए अच्छा रूप निकल मतलब होता है। ठीक है, चोर के लिए क्या होता है, सोना। सुबरन मतलब सु होता है सुंदर। ठीक है, वरण मतलब कि सुंदर, इसी सुवर्ण के लिए सुंदर वर्ण को वर्ण मतलब अच्छे, वर्ण मतलब होता है कि इसके लिए देखिए कवि के लिए वर्ण मतलब वर्ण से आया कि अच्छे अच्छे शब्द मतलब निकल के आए। ठीक है, व्याभिचारी के लिए क्या आया, अच्छा रूप, और चोर के लिए निकल कर आया इसका शब्द मतलब अर्थ, सुवर्ण का अर्थ निकल कर आया किसके लिए, चोर के लिए सोना। ठीक है, तो इस प्रकार एक ही शब्द के कितने अर्थ अनेकों निकल कर आए। पहले एग्जाम्पल में भी देखिए ऐसे ही हुआ, और दूसरे भी एग्जाम्पल में यही हुआ कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकल कर आ रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। देखिए व्याभिचारी के लिए अलग, कवि के लिए अलग, चोर के लिए अलग, सुवर्ण शब्द ही 3 लोगों के लिए अच्छे मतलब अलग अलग अर्थ निकल कर आए। इसके लिए देखिए पानी के लिए भी एक ही शब्द के अर्थ अनेक अनेक निकले, कई अर्थ निकले। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चूने के लिए जल, तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकल कर आए ना। यही देख लीजिए, इसी से आप लोग जान जाइएगा कि एक शब्द के बच्चों अर्थ अनेक जहाँ पर रहते हैं, अनेक अर्थ मतलब निकल कर आए। एक ही शब्द के अर्थ अनेक निकल कर आए, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये शब्दा अलंकार है। ठीक है, और ये शब्दा अलंकार के अंतर्गत आ रहा है। शब्दा अलंकार के अंतर जो शब्दों पर आश्रित रहता उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार का अर्थ होगा अर्थ पर जो आधारित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। तो इसमें देखिए एक ही शब्द के अर्थ अनेक निकल रहे हैं। ठीक, तो इससे जाहिर हो रहा है कि शब्दा अलंकार के ही मतलब वो हैं, मतलब भेद हैं। समझ में आया बच्चों? देख लीजिए अब श्लेष अलंकार हमने आप लोगों को इतने अच्छे से बताया है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बच्चों समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है बच्चों आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। ठीक है।